नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षाविद केडी के साथ। तो आज की करेंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। तो चलिए आज की पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो पहला पॉइंट, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, ये ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग लेगी भारतीय वायुसेना। पूछा जाता है कि ब्राइट स्टार 23 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारतीय वायुसेना आईएफ ने मिस्र में आयोजित 2 वर्षीय बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए एक दल भेजा है, यानी एक टुकड़ी भेजी है और भारतीय वायुसेना इसमें भाग लेगी। और आईएफ दल में विमान गरुड़ विशेष बल और कई स्क्वाड्रन के कर्मी शामिल हैं। साथ ही लगभग 150 भारतीय सेना कर्मियों के लिए एयरलिफ्ट सहायता भी शामिल रहेगी। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में आपको ये दिख रहा है, ये आपको यहाँ खनन होता हुआ दिख रहा होगा एक फ़ोटो में। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है खनन प्रहरी। तो इसके तहत क्या होगा? इसके तहत अवैध कोयला खनन पर भारत की पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरा पैदा करता है और इस अवैध कोयला खनन को रोकना है, जिसके लिए सरकार ने खनन प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है। और इसके द्वारा कोई भी ऐसी यदि संदिग्ध गतिविधि होती है तो आप इस पर सूचना देंगे और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट में ये आपको जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति दिख रहे हैं और ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, एमरसन मांगवा। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मांगवा 26 अगस्त 2023 को दूसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। एमरसन मांगवा ने राष्ट्रपति चुनाव में नेल्सन चामिसा को हराया है, जो कि उनकी प्रतिद्वंदी थे। और साथ ही साथ जब इसकी घोषणा हुई जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में, तो मांगवा को 52.6% वोट मिले और उनके विपक्षी को 44% वोट मिले। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में आपको दिख रहा है कि आरबीआई ने जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ अकोला मर्चेंट को ऑपरेटिव बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। इसमें इस योजना को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44A के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। और साथ ही साथ ये योजना 28 अगस्त 2023 को लागू हुई है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट में ये आपको एक मच्छर दिख रहा है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें बात हो रही है कि जीका वायरस चर्चा में क्यों है या जीका वायरस क्या है। तो मुंबई में एक 79 वर्षीय व्यक्ति को जीका वायरस से संक्रमित पाया गया और इस मामले के सामने आने के बाद सभी लोग सतर्क हो गए। यह भी मच्छर से होने वाली के जरिए फैलने वाला एक वायरस है जो मच्छर के काटने से फैलता है। बरसात के मौसम में अक्सर मच्छरों से जुड़ी हुई कई तरह की बीमारियां लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। जीका वायरस इन्हीं में से एक है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें आपको एक तस्वीर दिख रही है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पंचायती राज्य मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 के लिए जीता राष्ट्रीय पुरस्कार। तो पूछा जाएगा ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्वामित्व योजना में किसने जीता है। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना, इसका मतलब है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज के तहत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है नवाचारी तकनीकों का प्रयोग करके नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। तो इसके बारे में अब हम लोग आगे देखते हैं। यह सम्मान
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक शिकायतों विभाग द्वारा आयोजित की गई मध्य प्रदेश इंदौर में 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में आपको दिख रहा होगा नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ये नेशनल स्पोर्ट्स डे क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी या जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ध्यानचंद की जयंती के लिए मनाया जाता है और इन्हें हॉकी के द विजार्ड या द मैजिशियन के रूप में जाना जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त 2012 को पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई गई थी, जो कि अब प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाने लगी है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट में हमको जानना है कि कोलकाता शहर ने अपना एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसमें यह है कि कोलकाता शहर ने ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा एक एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपनाया है। यह सिस्टम वास्तविक समय में वायु प्रदूषण डेटा और उससे पहले दोनों को प्रदान करेगा और शहर के अधिक बढ़ते वायु प्रदूषण स्तरों के साथ निपटने के उपायों को बढ़ावा देने और सुरक्षित रहने की क्षमता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट में आपको दिख रहे हैं ये नीरज चोपड़ा जी। तो इन्होंने भी इतिहास रचा है, जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के द्वारा चांद पर इतिहास रचा था, वैसे ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने और ऐसा लगभग 40 वर्षों के बाद में हुआ है। तो इसमें नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय एथलीट भी बन गए और एथलेटिक्स के लिए ये मील का पत्थर है और उनके इन्हीं प्रयासों से जो है हमारा देश काफ़ी एथलेटिक्स में आगे बढ़ा है। और उन्होंने जो प्रयास किया था उसमें दूसरे प्रयास में उन्होंने 88.17 मीटर का थ्रो किया था और उसके साथ ही वह इसमें प्रबल दावेदारी मजबूत की और प्रथम स्थान पर रहे, जबकि दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के प्लेयर रहे। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट को हम लोग जानेंगे परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये क्या है, तो इसमें परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण और किसी भी अन्य परमाणु विस्फोट के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य मानवता, पर्यावरण और प्लेनेट पर उन्मूलनीय प्रभावों से बचाव के लिए जरूरत है। इससे लोगों की जागरूकता भी बढ़ेगी। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगले पॉइंट में हम लोग आज के इतिहास को जानेंगे। तो आज के इतिहास की जब बात करते हैं तो आज ही के दिन 1866 में पहली बार अमेरिका में पहाड़ पर ट्रेन चलाई गई थी। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट वाशिंगटन के बेस पर काग ट्रेन चली थी। इस ट्रेन का आविष्कार सिल्वेस्टर मार्श ने किया था और 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पहाड़ों पर यातायात को सुगम बनाया गया। और अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। आज ही के दिन 1965 में अंतरिक्ष की ऊंचाई से समुद्र की गहराई में पहली बार बातचीत की गई थी। पृथ्वी से 100 मील ऊपर से गॉर्डन कपूर ने प्रशांत महासागर की सतह से कारपेंटर से बात की थी। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो 1905 में आज ही मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा है। 16 साल में ये भारतीय सेना में शामिल हुए और 1928 में ओलंपिक में जगह बनाई और इसी के साथ ही साथ इन्होंने 28 में, 1932 में, 1936 में ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। अब आगे हम लोग
कुछ देश, राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में जानेंगे। तो पहला देश लिखा हुआ है साइप्रस। साइप्रस की जो राजधानी है वह निकोसिया है और मुद्रा पाउंड है। ओमान की राजधानी मस्कट है और मुद्रा रियाल है। लेबनान की राजधानी बेरूत है और मुद्रा पाउंड है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा डोंग है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। आंध्र प्रदेश की अमरावती है। सिक्किम की गंगटोक है और झारखंड की रांची है। अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और अमृतसर में। आज का प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। सभी लोग इसको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, जिससे आपको दिन प्रतिदिन की पीडीएफ भी मिलती रहे और आने वाले एग्ज़ाम में यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें शिक्षाविद केडी के साथ।